रात में गुस्से से उठ खड़ी हुई मंदाकिनी। उसने कृपाल की ओर गुस्से से उंगली उठाई। और तुम देश की रक्षा करने वाले योद्धा, लेकिन एक क्षण के लिए भी मेरे रोकने खड़े करने में असमर्थ। तुम जैसे पुरुष को पुरुष कहो भी तो कैसे? मैं जितने कायर और निर्बल पुरुषों की जानती हूँ, उनमें सबसे तुच्छ हो तुम। अब और मेरी नजरों से सामने चोटे बने बिना चले जाओ। राज्यसभा की ओर यक्षिणी बनकर बढ़ती मंदाकिनी। राजा और दरबार स्तब्ध रह गए। मंत्री ने राजा के कानों में धीरे से कहा, महाराज, ये कोई साधारण बात नहीं है। पराजित हुआ व्यक्ति हमारे राज्य की सेनापति है। यदि ये खबर गुप्तचरों के माध्यम से शत्रुराज तक पहुंच गए तो हमारे लिए भयानक विनाश निश्चित है। राजा एक क्षण के लिए विचार में डूब गए और अपना माथा सहलाने लगे। हाँ माधव जी। जी हाँ। अपू, 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 कहाँ गई है? हाँ अपू, माधव जी का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि हमारे कर्ज चुकाने का कोई तरीका उन्होंने ढूंढा है और तुम्हें बताया है। वो क्या तरीका है अपू? और फिर वो कह रहे थे कि यहाँ रुकने वाले हैं कुछ दिन। यहाँ? हाँ, तुम ही तो कहती हो कि हमेशा तुम्हें यहाँ पर बोरिंग सा लगता है। अब कोई आ रहा है तो ओह, संडे होकर भी चैन नहीं देते ये रिजॉर्ट वाले। रुक, मैं बात करके आता हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। ठीक है ठीक है। गुस्से से फट पड़ने वाली मंदाकिनी, ये व्यक्ति सेनापति कहलाने योग्य है क्या? यही राजपुत्रों का रक्त है। आधे घंटे तक भी ये मुझे प्राप्त करने में असमर्थ रहा। क्या राज्यसभा की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कोई और योग्य पुरुष नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर स्वयं महाराज ही अपनी वीरता का परिचय दे। आपको भी मेरा अंतपुरम में स्वागत है। राजा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। हाँ माधव जी। कैसा है तू? हाँ, गाड़ी से मेरा सामान मेरे हाँ, कमरे में रख। हाँ हाँ। खाता नहीं है, पूरी तरह से चुपकी हो तुम। तू इसे खाना नहीं देती है क्या? जी मैं सब कुछ बना के रखता हूँ लेकिन वो खाती नहीं है। खाते नहीं तो खिलाना चाहिए। एक औरत का सौंदर्य उसके पति के प्यार है ना बेटी? मेरा कमरा कहाँ है? उधर जाकर रख। जी। आज तुझे काम नहीं है? आप आने वाले थे ना तो लीव छुट्टी मत ले लो, ली। तुम जाओ। जी। मेरा मदद के लिए अपनी बेटी है ना बेटी? तेरा चेहरा उदास क्यों है? अच्छा हुआ कि आज का दिन बेकार नहीं जा रहा।
और तुम माधव जी से थोड़ा प्यार से पेश आना। गुस्से वाले हैं लेकिन मन के बहुत अच्छे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हमारी मदद कर रहे हैं ना वो। समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूँ? तो अपू मैं निकलता हूँ, ठीक है? हाँ बेटी, क्या तुम यहाँ बैठी हो? बैठो बैठो। तुम डरो मत बेटी, मुझे परेशान करने वाला काम अंकल नहीं करेगा। बस कहानियां सुनाकर खुश करेगा तुझे। तुम बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा। बेटी क्या तुम डर गई? जो सोच रही हो उतना हरामी नहीं हूं मैं। बेटी जब तक तुम अपने शरीर से छूने से नहीं बोलोगी तब तक नहीं छूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं हाँ कहूंगी? हाँ। ये कभी नहीं होगा। उस दिन भी मेरे साथ जबरदस्ती किया था। वैसे तो कोई भी कर सकता है। हाँ, ऐसे कोई भी कर सकता है। वो जंगल का नियम है, वो जंगलीपन है। लेकिन यहाँ तुम हाँ बोलोगी बेटी? कभी भी ये सपना पूरा नहीं होगा। तुम बड़े अमीर होगे। मैं अपने मंगलसूत्र को छूकर कसम खाती हूँ, अगर तुम मेरे शरीर को एक नाखून से भी छुए, मैं मेरे जीवन समाप्त कर लूंगी। ये मेरी वादा है। तो फिर मेरा कसम भी सुन लो। तू मेरी होगी, तुम्हारी जुबान से मेरा तारीफ करेगा। तुम्हें मुझ पल के बारे में सोचकर बार बार खुशी होगी। तो देख लेना, हम एक शरीर और एक आत्मा बन जाओगे। उसके लिए आज की पीढ़ी के अनजाने कामरस का संगम है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम मुझे 7 दिन का समय दे दो। 7 दिनों के अंदर तुम्हारी कसम ने तोड़ दिया तो तुम सिर्फ मेरी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मुझे मेरे पैसे भी नहीं चाहिए। तुम सोचो। सोचने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप भी यहाँ और मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। फिर क्या? फिर उसके साथ जिलेगा तू? हाँ, वो मेरे पति है। अच्छा, अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के पास छोड़कर जाने वाला एक पति होती है क्या?
तुम कुछ भी मत करो। जो कहानी मैं तुम्हारे लिए सुनाती हूँ, मुझे सिर्फ 7 दिन की समय चाहिए। फिर भी तुम मुझे नफरत करती हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा और तुम्हें और उसका सारी कर्ज से आजाद करूंगा। तुम सोचो।